Praise the Lord. Hallelujah. This morning, I am here with another topic. एक बहुत सरल टॉपिक लेके आया हूँ. आज का विषय जो है एक बहुत खास होगा. ध्यान से सुनिएगा और ट्राई टू अप्लाई इन योर ओन लाइफ्स. पास्ट प्रेजेंट में क्या हो रहा है, सो दैट फ्यूचर जो ठीक रहे ना. What uses God to build us up? ये है टॉपिक. What uses God to build us up? किस तरह से? Into a Christ-like nature. We know that life is a roller coaster. We go through ups and downs. उतार चढ़ाव बहुत होता है लाइफ में. But then nothing is without a reason. कोई भी चीज ऐसा नहीं जो कि कुछ काम से मतलब न रखता हो. तो प्रभु के लिए एक सिस्टम होता है जो कि इंसान को अपना स्वरूप में, और स्वरूप में तो बनाया, लेकिन उसको एक उसका कैरेक्टर को बनाए रखने के लिए कुछ वो जरिया ढूंढता है. उसको हम एक एक करके देखेंगे. नंबर 1, प्रेशर क्या है? इंजीनियरिंग टर्म्स में प्रेशर इज नथिंग बट द फोर्स अप्लाइड टू अ यूनिट एरिया. जब एक जगह, एक कॉन्फाइंड जगह में प्रेशर बिल्डअप होता है तो जो फोर्स जो बिल्ड होता है उसको बोलते हैं प्रेशर. उसको हम लोग का इंजीनियरिंग में एक यूनिट से मेजर करता था. उसका यूनिट है पास्कल. ये लुइस पास्कल साइंटिस्ट, बहुत फेमस साइंटिस्ट, उन्होंने ये ही पोस्टुलेटेड दिस थ्योरी प्रेशर का बारे ना. ये प्रेशर स्पिरिचुअल लाइफ में भी ये प्रेशर कैसे बिल्ड होता है. हमारे जीवन में बहुत प्रेशर्स आता है. समटाइम्स इट गिव्स अस अ मीनिंग. कुछ अच्छाई के लिए प्रेशर बिल्ड होता है अपना जीवन में. अब ये मत सोचो हर समय लाइफ बहुत स्मूथ से जाएगा, ऐसा नहीं. कभी कभी ऐसा आदमी प्रेशर, मेंटल प्रेशर, क्या क्या प्रेशर, सोशल प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर, प्रेशर्स ही प्रेशर्स. ओके, इट्स अ फोर्स दैट कंपेल्स अस. क्योंकि हम खुद से कभी करेंगे नहीं जो काम. ओके, हम कभी कुछ करेंगे नहीं वो काम, लेकिन जब प्रेशर बिल्डअप करेगा वी विल बी बाउंड टू डू इट. हालेलुया. हम इतने ज्ञानी नहीं है कि ये चीज अच्छा चीज है, हम कर लेगा, ऐसा चीज नहीं है. लेकिन गॉड हमको वो चीज कराने के लिए सम प्रेशर्स विल कम. कुछ प्रेशर अपना जीवन में आएगा और वो प्रेशर से हम कुछ करके देता है. मैं एक मेरा अपना जीवन से मैं रोज देता हूँ. एक समय में मेरा रहने का घर नहीं था, लेकिन ऐसा माहौल पैदा हो गया ना मेरा लाइफ में, हमको घर बनाना ही पड़ा. अरे कभी एक मुर्गी का घर बना के देखा नहीं है. वो आदमी रहने का घर, 5 रूम, बड़ा बड़ा रूम, वो घर खड़ा कर दिया. वाई? वो प्रेशर्स मेरा जीवन में नहीं आता, हम वो घर कभी नहीं बनाता. इसलिए कभी when we are in a good mood, अच्छा कंडीशन में जब होता है, हम कभी भी करने मन नहीं होता है, लेकिन जब सिचुएशन कंपेल करता है. इसलिए विश्वास का बात बोला है. अब विश्वास से बोलो, पहाड़ को नामने के लिए बोलो, पहाड़ भी आपका चरणों में आके गिरेगा वाला है. हालेलुया. वो प्रेशर जो परमेश्वर यूज करता है, प्रेशर्स प्रोड्यूसेस इनलार्जमेंट. हमारा मिनिस्ट्री का जगह जो बढ़ा देता है वो प्रेशर बिल्ड करने से. स्पिरिचुअल प्रेशर जब आता है आदमी अपने आप को बना बना के चला जाता है. It's that pressure that
makes you who you are. पहले जो था उससे अलग बना देता आपको. आपका जीवन में पढ़ाई का प्रेशर जितना आता है, that's make you something in the days to come. आपका पढ़ाई का प्रेशर नहीं होगा, कैंपस लाइफ का प्रेशर नहीं होगा, आप कभी होगा कुछ बनेगा, जैसा आया था वैसे वापस जाएगा. बट वो प्रेशर आपका जीवन में रहेगा. When you give in to that pressure, आप अपने आप कुछ अच्छा चीज करने लगोगे. धीरे धीरे you become something. परमेश्वर वो चीज को यूज करता है. Psalms 4 verse 1. Thou hast enlarged me when I was under pressure. Thou hast enlarged me when I was under pressure. ये बोल रहा है Thou hast increased me when I was under pressure. परमेश्वर जो है हमारा एरिया एनलार्ज कर देता है. सोच विचार को एनलार्ज करता है, बढ़ा देता है. कामकाज बढ़ा देता है, सोच विचार बढ़ा देता है. देखने का जरिया बदल जाता है आदमी का. वर्ल्ड व्यूज बदल जाता है. वो छोटा छोटा चीज, ईगो, सेल्फिश, प्राइड, ये सब लेके आदमी लेके घूमने से काम नहीं है. दिस हैज टू गो ऑफ. आज नहीं तो कल घमंडी जैसा चीज निकल जाना है. ईगो जैसा चीज को फेंक दो. अब जब पोजीशन मिलता है, आपका सब कुछ अच्छा होता है, यू आर समथिंग. आपका पास जिस दिन कुछ नहीं होता है, नो पोजीशन, नो समथिंग, यू आर डिफरेंट पीपल. ये कैसा होगा? जब आपका पास पोजीशन होता है, सब कुछ होता है. जो आदमी जिस दिन आपका पास कुछ नहीं होगा, सेम आदमी वो होना है. हालेलुया. ये है. नंबर 2, गॉड यूज ट्रायल्स. ट्रायल्स क्या है? ट्रायल इज नथिंग बट द एक्ट ऑफ टेस्टिंग समथिंग. द एक्ट ऑफ टेस्टिंग समथिंग. ट्रायल प्रोड्यूसेस परसिवरेंस एंड मैच्योरिटी. ये ट्रायल क्या है? जेम्स chapter 1 verse 2. Dear brother and sisters, when troubles of any kind comes your way, consider it an opportunity for great joy. James 1 verse 3. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Formula. So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Trials comes from God. ये ट्रायल जो एक चीज है, ये ट्रायल जो आपको मौका देता है ना. आदमी को एक्सेल होने के लिए मौका देते रहेगा. यू फेल वन टाइम एंड अनदर अगेन, यू आर गिवन अनदर चांस टू ट्राई दैट सेम थिंग. जब तक आप वो ठीक नहीं होगा, आपको करते रहेगा. दिस इज ट्रायल एंड एरर मेथड. सेकुलर लाइफ में ट्रायल एंड एरर मेथड बोलता है. होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा. लेकिन गॉड के पास ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं है. वो तो एकदम पक्का ट्रायल करता है. वो तो जान के करता है. बिकॉज हम एक ह्यूमन बीइंग जो है बहुत जिद्दी, अंदर से हम लोग अलग है. चेहरा अलग दिखता है, अंदर से हम लोग बहुत अलग है. लेकिन बाहर वाला गॉड को नहीं चाहिए, अंदर वाला गॉड को चाहिए. हालेलुया. अब कितना सुंदर है, कितना हैंडसम है, गॉड को वो नहीं चाहिए. अंदर में आप कितना सुंदर है, अंदर में आप कितना ठीक है. दैट्स व्हाट गॉड नीड्स. परमेश्वर को वही चाहिए, बाहर वाला कुछ नहीं चाहिए. इसलिए अंदर वाला वो बर्तन को एनालॉजी करता है, बर्तन को दिखाता है.
जो बर्तन बाहर से गंदा होने से भी अंदर में सफा है, उसमें हम खाना पका के खा सकेंगे। लेकिन बाहर से टिप टॉप शाइनिंग है वो बर्तन, जो अंदर से पूरा गंदगी मैला है, उसको हम खाना बनाने के लिए कतई यूज नहीं करेंगे। गॉड इज यूजिंग द सेम प्रिंसिपल। अंदर से आप जैसे भी ठीक होना है, नो वे आउट, नो वे आउट, नो अदर चांस। स्कोप दूसरा है ही नहीं। अंदर से आप सफा नहीं होगा, आप लिख के ले जाओ आज। अब अंदर से गंदगी है, आप लिख के ले जाओ, यू विल नॉट बी यूज। ये हम गारंटी के साथ बोलेंगे। आपको कभी परमेश्वर का कामकाज के लिए यूज नहीं करेगा, बिकॉज यू विल हर्ट सो मेनी पीपल। अंदर से खराब आदमी स्टेप बाय स्टेप सबको हर्ट करके चला जाएगा, सबको खराब करके चला जाएगा। एंड सच काइंड ऑफ पर्सन विल नॉट बी यूज बाय गॉड। आपको हर समय में, हर स्टेप में आपको तकलीफ वाला को भी बना बना के काउंसलिंग करके जाने वाला वो आदमी चाहिए गॉड को। दुख में बैठने वाला को आप ऐसे काउंसलिंग कर पाना है, एक को क्या दूसरा को क्या, ऐसा करके ऐसा आदमी को यूज करेगा। लेकिन वो आदमी इसको भी दुख पहुंचाएगा, उसको भी दुख पहुंचा, हर आदमी को बर्बाद करके चला जाएगा। गॉड विल नॉट यूज सच पर्सन। चाहे कितना इंटेलिजेंट हो, कितना कुछ हो, गॉड इज नॉट गोइंग टू यूज। हालेलुया। ट्रायल्स क्या करते हैं? ट्रायल्स हम्बल अस। ट्रायल जो हम लोग को हम्बल कराता है, इसलिए बार बार इंसान को कुछ उस काम सौंपता है। फर्स्ट काम में हम कभी परफेक्ट नहीं होगा, दैट्स जस्ट अ बिगिनिंग। सेकेंड में हम फर्स्ट से थोड़ा और अच्छा करेगा, थर्ड में सेकेंड से और अच्छा करेगा, फोर्थ में और अच्छा करेगा। लाइफ इज अ लाइफ दैट नीड्स दिस काइंड ऑफ ट्रायल्स एवरी डे। इसलिए आप शुरुआत जिस दिन जैसा आया था, जब घर वापस जाएगा अलग होके जाएगा। 5 years पहले कैसा था, अभी कैसा है, चेंजेस आदमी में ये आता है। सो एवरी मिनट एवरी सेकेंड अपना जीवन को डेवलप करके जाना है। वी हैव एवरीथिंग, हम लोग का पास सब कुछ है, जो चीज चाहिए वो सब कुछ है, वो ज्ञान जो विजडम चाहिए सब कुछ है, क्योंकि हमारे पास गॉड है। ये सेक्रेट वर्ड होली बाइबल में जो लिखा है, एक भी चीज काम करनी ही बोल के बोलने वाला चीज नहीं। एवरी वर्ड इज इटर्नल, रिटन नियरली बाय 40 ऑथर्स, जेनेसिस से रिवेलेशन तक, एंड डिफरेंट सिचुएशंस फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशंस इन डिफरेंट टाइमलाइन, इन nearly 3 languages. It was written from across nearly 3 continents, ऐसा करके। लेकिन ये चीज सारा दुनिया को काम दे रहा है। जो वाइस नेशन है इसको अपना के चला गया और इसी को लेके आगे बहुत बढ़ गया। जो फूल्स है कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, वो ईगो से पीड़ित है, सेल्फिश से पीड़ित है, करप्शन से पीड़ित है, कभी ऊपर आता ही नहीं। दिस इज ट्रायल्स। Deuteronomy chapter 8 verse 16. He fed you with manna in the wilderness, a food unknown to your ancestors. He did this to humble you and test you for your own good. 17 में लिखा, He did all this so you would never say to yourself, I have achieved the wealth with my own strength and energy.
हमारे पूर्वजों के लिए मन्ना दिया था, ऐसा खाना कि कभी भी क्या बोला है, खाना जो अननोन था हमारा एंसेस्टर के लिए। मन्ना क्या चीज है पता नहीं था, लेकिन वो खाने से पेट भरता है, आत्मिक जीवन ठीक होता है, तंदुरुस्त होता है। पेट सिर्फ नहीं भरता था ये मन्ना, इट वॉज ओवरऑल पौष्टिक, जो रिक्वायर मिनरल, विटामिन, जो प्रोटीन, सब कुछ था होगा। आई डाउट ऐसा खाना जो कि पूर्वजों को खाना उपलब्ध प्रभु कराता था, और इसी से ये खाके, ये किस लिए दिया बोलने से हम्बल कराता था, बोला ये खाना। क्यों? ये खाना नहीं मिलने से वो लोग भूखा मरेगा, तो जब खाएगा तो किसको याद करेगा? देने वाला को याद करेगा कि नहीं? जब भूखा समय में देने वाला को याद करता है, ये याद रखिए। When you have plenty, you will not remember anybody. If you have your own source, you will not remember anybody. लेकिन आपका पास कुछ है नहीं, you have no source. जब कोई आपको प्रोवाइड करेगा, वो आदमी को आप जरूर याद करेगा, क्योंकि आपको भूखा समय में आपको मदद किया है। एंसेस्टर लोग को भी यही चीज उन लोगों का दिमाग में लगता था। कौन दे रहा है? गॉड। गॉड का नाम सुन के वो लोग हम्बल होना एकदम तय था। हम्बल नहीं होना तो नाम ही नहीं, क्योंकि देने वाला का आगे वो घमंडी नहीं कर सकता। इसलिए आने वाला दिन में जब आपका पास वेल्थ आ जाएगा, when you have achieved name and fame, कभी आप बोस नहीं कर पाएगा कि मेरा ताकत से हुआ। इसलिए प्रभु जो है हमें ये याद दिलाता है, that day when I become somebody, something, कभी भी हम अपना बल से हुआ बोल के नहीं बोल पाएगा। परमेश्वर का नाम लेना ही लेना होगा। हालेलुया। और एक अनदर चीज है सफरिंग, ट्रायल्स अगेंस्ट सफरिंग। सफरिंग क्या है? सफरिंग इज अ स्टेट ऑफ पेन एंड डिस्ट्रेस। सफरिंग इज अ स्टेट ऑफ पेन एंड डिस्ट्रेस। ये सफरिंग, सफर जो वर्ब है, सफरिंग इज नाउन। एडजेक्टिव तो नहीं होना चाहिए, ना होगा पता नहीं। सफरिंग टीचेस ओबीडियंस। इसलिए क्रिश्चियन लाइफ में कोई भी बोलने नहीं सकेगा कि मेरा जीवन में कभी सफरिंग नहीं होगा। सफरिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये सफरिंग से क्या होता है? ओबीडियंस। Hebrew chapter 5 verse 8, even though Jesus was God's son, he learned obedience from the things he suffered. ये बोल रहा है जीसस परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी he learned obedience from the things he suffered. अगर जीसस के लिए ये वर्ड क्लेम करता है कि वो सफरिंग के द्वारा ओबीडियंस मिला है बोलने से, हम लोग के लिए और कितना होगा। Suffering can increase God's power in us. Isaiah 48 verse 10. I have refined you not as silver is refined. जो सिल्वर को रिफाइन करते हैं आग में जला के, सिल्वर और गोल्ड को जितना आग में जलाओ, फूक फूक के जितना जलाएगा उतना इम्प्यूरिटीज, गंदगी निकल जाता है।
यहां में बोल रहा है, आई हैव रिफाइंड यू बट नॉट एज ए सिल्वर इज रिफाइंड, रादर आई हैव रिफाइंड यू इन द फर्नेस ऑफ सफरिंग बोला है। आइजाया में बोल रहा है, जो सिल्वर को फर्नेस में आग में जला के जो रिफाइन करते हैं, उसी तरह हम रिफाइन नहीं करते आपको सफरिंग थ्रू आपको रिफाइन करता हूं बोला परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए सफरिंग कैनॉट बी परमानेंट ऑलवेज। सफरिंग जो आया है चला जाएगा। आपका सिचुएशन जिंदगी भर सेम सिचुएशन नहीं रहेगा। कोई किसी का सिचुएशन खराब भी चल रहा होगा, बट नो इट्स नॉट परमानेंट। आज नहीं तो कल वो गायब होगा। दैट्स बाउंड टू गो, क्योंकि सफरिंग जो हमेशा नहीं रहेगा बोला है। और ये फर्नेस ऑफ सफरिंग बोल के यूज कर रहा है। इट इज थ्रू दिस सफरिंग वी लर्न ओबीडियंस। Psalms 102 verse 23, He broke my strength in middle, cutting short my days. ये अच्छा वर्स लोग लिख रहा है। इस चीज में हम देखेंगे सफरिंग जो आज का दिन में सबसे क्वेश्चन भी ये पूछ रहा है। अगर इफ गॉड इज अ गुड गॉड, इफ गॉड इज अ गॉड दैट help everyone to be happy, everyone to be healthy, wealthy, तो क्यों सफरिंग को ला रहा है? हालेलुया। गॉड जो क्या करता है सफरिंग में? गॉड विल नेवर रिमूव सफरिंग। But God will give you the strength to face suffering. Hallelujah. सफरिंग को कभी रिमूव करेगा नहीं गॉड, लेकिन सफरिंग तकलीफ को झेलने का ताकत परमेश्वर देगा। लाइफ में मैंने भी बहुत झेला है, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरा मुंह से सिर्फ एक निकला, वाओ व्हाट ए ग्रेट गॉड। सिर्फ एक चीज निकला है, यू आर ग्रेट, यू आर ऑसम। इतना बड़ा सफरिंग को भी झेलने के लिए ताकत देता है। किताब से पढ़ के महसूस नहीं होगा, लेकिन by doing it we will learn. Okay? You don't learn by knowing, you learn by doing. नॉलेज से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल आखिर। अब नॉलेज कितना ले रहा है क्लास में, इन योर पर्सनल मेडिटेशन कितना नॉलेज ले रहा होगा, बहुत ज्यादा। हैव यू एवर लर्नड एनीथिंग? थोड़ा बहुत तो लर्न करो, कंप्लीटली नहीं करेगा ऐसा बात भी नहीं, लेकिन जो चीज जरूर है वो लर्न करने के लिए जब तक प्रैक्टिकली नहीं होगा नहीं होगा। यू कैन नॉट लर्न फुटबॉल फ्रॉम द बुक,
फुटबॉल को लर्न करने के लिए फील्ड में नामना होता है। यू कैन नॉट लर्न बैडमिंटन बाय स्टडिंग अबाउट द गेम्स। उसका रूल एंड रेगुलेशन जान के आप लर्न नहीं कर पाएगा। यू हैव टू गेट डाउन टू द फील्ड। इसलिए इट इज नेसेसरी। सफरिंग जो है परमेश्वर, हम लोग सफरिंग को बाइबल में बहुत देखा। जॉब से ज्यादा कौन सफर क्या होगा? आई डोंट थिंक। जॉब जो सफर किया है उसका 0.111 अगर कोई उसको झेल लेगा, इट्स मोर देन सफिशिएंट आज के दिन में। लेकिन बहुत आदमी सफरिंग को झेलने नहीं सकता है, परमेश्वर का इच्छा से दूर हो जाता है। बुक ऑफ जॉब उसका लाइफ स्टोरी को अच्छा से पढ़िए। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द सफरिंग एंड द परमेश्वर का हार्ट, उसका कामकाज को जानने के लिए होने से रीड अबाउट जॉब, उसको महसूस कीजिए। अनदर इज सफरिंग के बाद है एक एफ्लिक्शन। सफरिंग एंड एफ्लिक्शन इज नॉट द सेम थिंग। सफरिंग इज a state of pain and distress, but affliction, it's a cause of pain. It's a cause of pain and distress. इसमें थोड़ा अलग है। Suffering जो it's a state of pain, लेकिन affliction is a cause of pain and distress. ये affliction क्या है? Affliction separates chosen from the called. Many are called, but few are chosen. Okay, have you heard this? Matthew chapter 22 verse 14. Many are called, but few are chosen. This affliction separates are chosen from the called. जैसे कि इसे छल नहीं करना ना, विनोविंग, उसको सैफ और ये इसका मेन ग्रेन्स को सेपरेट करता है। So affliction is also need to be understood by every one of us. Cause of affliction can be many, again different. फिर इसका टॉपिक तो और लंबा जाएगा, बट आई एम टेलिंग ये सब चीज परमेश्वर यूज करता है कभी कभी। Sometimes cause of pain can be because of our fault. Sometimes because of other fault. Sometimes willfully. फिर कुछ सिखाने के लिए भी हो सकता है, ये चीज है। Another next is troubles. Affliction के बाद troubles, ये क्या है troubles? Troubles को ऐसा एक्सप्लेन किया जाता है, it is to cause inconvenient and discomfort. Trouble cause inconvenient and discomfort. जब आदमी मेरा दिमाग खराब हो रहा है बोलने से समझ जाओ कि वो आदमी ट्रबल में है ना। डिस्कम्फर्ट, ट्रबल, डिस्कम्फर्ट आपको लाइफ में कभी कभी आएगा। वेंट आपका कंफर्ट जोन को छेड़खानी करेगा। जो चीज में आप था, जो चीज में होना चाहिए वो चीज से आपको when you are removed, you will feel discomfort.
ये डिस्कम्फर्ट, यही बोल रहा है दिस ट्रबल कैन फ्रॉम गॉड से भी हो सकता है, क्योंकि आदमी को आप टाइम टू टाइम रिप्लेसमेंट तो होगा, तो हर चीज को आप कोई करने देगा ऐसा बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दूसरा भी करेगा, जो हम कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम दूसरा करेगा। आई शुड नॉट फील डिस्कम्फर्ट, यही बात बोल रहा है परमेश्वर। दिस ट्रबल इज अ टाइम बिंग ट्रबल। ह्यूमन बींग के लिए कंफर्ट जोन से थोड़ा हटा दो, डिस्कम्फर्ट फील करेगा। इसलिए हर समय आराम से, अब जब आप नींद में अच्छा से सो रहा होता है, कोई दरवाजा जबरदस्ती मार के आपको अनटाइमली उठाने आएगा, यू विल फील डिस्कम्फर्ट, क्योंकि आप कंफर्ट जोन से बाहर जाना नहीं चाहता। समटाइम्स यू नीड टू गो आउट, यह है प्रभु का काम। डिस्कम्फर्ट होगा और आपको निकलना होगा। बी रेडी टू बी डिस्कम्फर्टेड। अब ईश्वर का डैश है, आई डोंट वांट दिस डिस्कम्फर्ट बोलने से बेटर डोंट बी अ सर्वेंट। ये डिस्कम्फर्ट हर आदमी एग्जर्ट करता है, वेरी इंटरेस्टिंग। हर आदमी एग्जर्ट माने इट मैनिफेस्ट, इट गेट मैनिफेस्टेड ऑटोमेटिकली। अगर कंफर्ट जोन से हम बाहर होते हैं, ऑटोमेटिक हमारा मूड खराब होगा, हमारा सोच विचार बदल जाएगा, हमारा चाल चलन बदल जाएगा, हमारा बोलने का ढंग भी कभी कभी बदल जाएगा। क्यों? पता चल जाओ ये आदमी कंफर्ट जोन से बाहर कर दिया या हम बाहर हो गया। गॉड चाहता है दिस डिस्कम्फर्ट को हैंडल करो। दिस इज व्हाट टुडेज मॉर्निंग मैसेज इज। इस डिस्कम्फर्ट को हैंडल करना सीखो। नॉट ओनली यू, आई विल हैव टू लर्न, यू विल हैव टू लर्न। इसलिए चर्च सेटिंग में भी देखो, दुनिया हर जगह पे देखो, ये डिस्कम्फर्ट हर समय दिखाई देगा। टाइम आने से डिस्कम्फर्ट इज बाउंड टू कम, किसी को भी बख्शेगा नहीं। ये कंफर्ट जोन जो है, इसलिए एक जगह में ज्यादा स्नोरिंग करके सोने देना नहीं है, ये बात है। थोड़ा डिस्कम्फर्ट आदमी कोशिश करने से भी प्रभु जो टाइम टू टाइम अदल बदल करेगा। हालेलुया। ट्रबल टेस्ट our faith in God's word। ये ट्रबल जो हमारा फेथ को टेस्ट करता है, हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम, हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? ये ट्रबल बहुत अच्छा चीज है समझने वाला के लिए। जो परमेश्वर को डीपली जानेगा, ये ट्रबल कुछ भी नहीं है उसके लिए। इफ यू आर मोर क्लोजर, इसलिए बोले परमेश्वर, कम टू मी हु आर हेवी, हु आर बर्डन, हु आर वेरी। मैथ्यू 11:28 आई थिंक। इसलिए जो बर्डन ट्रबल में कम टू मी बोला है, more you go closer to God, more comfort you are. More you are go away from God, more discomfort you will be. आप जितना सामने जाते रहेगा उतना कंफर्ट होता है लाइफ में। आप चैलेंज करके, मैं आज चैलेंज करता हूं, कोशिश करो कौन सामने जाएगा परमेश्वर का चरणों पे। जो आदमी ज्यादा क्लोजर होगा वो मोर कंफर्ट लाइफ में फील करेगा। यू अवॉइड बीइंग क्लोजर टू गॉड, धीरे धीरे आपका चाल चलन, आपका सोच विचार, आप देखना आपका क्या क्या सब लाइफ बदल जाने वाला। अगर जिस दिन ज्यादा दूर हो जाएगा, यू आर नॉट लेसर देन एन एंटीक्राइस्ट मैन। एक
मसीही इतना दूर हो जाता है, वो एक नहीं जानने वाला जैसा एकदम बन जाता है। इसलिए बाइबल बोलता है कम नियर टू गॉड एंड आई विल कम नियर टू यू। इसलिए बोलता है कम गेट द कंफर्ट, बी इन द बोसम ऑफ गॉड, फील द कंफर्ट ऑफ गॉड। उसका हाथ के ऊपर में सो, उसका हाथ के ऊपर में बैठो, बी इन द कंपनी ऑफ गॉड और कंफर्ट फील करो लाइफ में। Proverbs 30 verse 5. Every word of God proves true. He is a shield to all who come to him for protection. I repeat, Proverbs 30 verse 5. Every word of God proves true. He is a shield to all who come to him for protection. जो कोई भी जाएगा, अरे सामने मत आओ, नहीं बोलेगा। वो बोल रहा है he becomes a protection for you. हर चीज से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ताकत रखता है गॉड, from any damn threatening. लाइफ का कोई भी चीज से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा बोला है। हालेलुया। One more verse देखते हैं। Psalms 12 verse 6. The Lord's promises are pure, like silver refined in a furnace, purified 7 times over. The Lord promises are pure, like silver refined in a furnace, purified 7 times over. Wow, what a great God. Last and final is the word testings. इसका डेफिनेशन ऐसा है, a set of questions or exercises evaluating skills or knowledge. Job 23 verse 10. But he knows where I'm going, and where he tests me, I will come out as pure as gold. चांदी, सोना या कोई भी हो, पहले कहा जाता है फर्नेस। फर्नेस में क्या होता है, कितना डिग्री में आग जलता है? डोंट टेल मी 100 डिग्री। 100 डिग्री तो नॉर्मल है। कितना टाइम्स या में इतना गर्म होता है वो फर्नेस। हम लोग का तरफ में दिखाई देगा फर्नेस, बड़ा बड़ा फर्नेस। वो फर्नेस में एक अलग तरह का ब्रिक यूज करता है, एकदम फर्स्ट क्लास ब्रिक फर्नेस बनाने के लिए, प्लस शीशा मिरर का टुकड़ा यूज करता है वो फर्नेस में। और उधर कोक इन द सेंस कोल ना, कोल को जलाने के बाद जो एकदम प्यूरिफाइड वाला जो बच जाता है, दैट इज अ प्यूरिफाइड वन, उसको बोलता है कोक। वो कोक को यूज करता है बर्न करने के लिए, वही है स्टील, सिल्वर, गोल्ड लोग वहां में पिघलाता है। सोना, चांदी, गोल्ड जो भी हो, गंदा होके घुसता है तो जब निकल के आएगा, वाव शाइनिंग, इतना शाइनिंग, इतना सुंदर होके निकलता है। जो बोल रहा है जब मुझे टेस्टिंग का फर्नेस में जब हम घुसेगा, आई विल कम आउट एज प्योर एज गोल्ड। जब हम वो टेस्टिंग का फर्नेस में जब जाएगा, आई नो माई गॉड
जो चेहरा गंदगी चेहरा लेके हम गुस्सा था, एक सुंदर होके हम वापस आए। जैसा आप घर से गंदगी मैला अंदर में ईगो सेल्फिश गंदगी लेके घर से आया था, दिस इज अ फर्नेस। आप वापस जाओगे, यू शुड बी वेरी वेरी डिफरेंट। हालेलुया। इसलिए फर्नेस ऑफ टेस्टिंग, सफरिंग, ट्रायल्स, ट्रबल्स, प्रेशर्स, इस सब में जब तक हम नहीं घुसेगा, डोंट एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू बी प्योर। सफा होना मुश्किल है। Proverbs 27 verse 21. Fire test the purity of silver and gold. अच्छा से सुनिए। Fire test the purity of silver and gold, but a person is tested by being praised. Hallelujah. और आपको प्रेज करके भी टेस्ट करने वाला है। वाह, हैंडसम मैन। उस समय आप कहीं घमंडी तो नहीं हो जाएगा तो, वाह यू आर सो इंटेलिजेंट, यू आर सो ब्यूटी, वाह। ऐसा करके प्रेज करके टेस्ट करता है वाला है। आंख जो चांदी और सोना को टेस्ट जैसा टेस्ट करता है, आदमी को प्रेस करके टेस्ट करता है वाला है। हालेलुया। लेकिन वो फॉर्मूला तो यूज नहीं करना। ऐसे ही प्रेस हो जाएगा। अच्छा आदमी को ऐसे ही प्रेस होगा, प्रेस करने का जरूरत नहीं। सही आदमी को प्रेस करने का जरूरत नहीं है। यू आर ऑलरेडी प्रेस्ड। प्रेस करने से भी आप खुशी नहीं होगा, प्रेस नहीं करने से भी खुशी ना। यू आर ऑलवेज ओके। लेकिन थोड़ा स्क्रू ढीला लो, प्रेस करने से बहुत खुशी हो जाता है। प्रेस नहीं करने से मुंह फुला के बैठेगा। आधा चम्मच लो, लेकिन ठीक ठाक अनॉइंटेड पर्सन प्रेस करो, वेल एंड गुड। प्रेस मत करो, वेल एंड ठीक ही है, क्या जरूरत है प्रेस करने का। हालेलुया। आधा चम्मच, सब आधा चम्मच आया है, फुल चम्मच होकर वापस जाओ। हम एक स्टडी करता है ना, स्टडी करता है जो ईश्वर में आता है, हम बहुत स्टडी करता है। थोड़ा आधा चम्मच जैसा तो कहीं ना कहीं मिलता ही मिलता है, लेकिन बाद में फुल चम्मच भी दिखाई देता है बहुत। अब अगर सब कुछ परफेक्ट होने से ईश्वर का सामने आने का भी जरूरत नहीं, तो ईश्वर इज ईश्वर, गॉड इज गॉड, बिकॉज इम्परफेक्ट आदमी को नियरली परफेक्ट बना सकते हैं वो। आई वोंट से परफेक्ट, बट नियरली परफेक्ट बनाने में गॉड का हाथ है। हालेलुया। सो माय डियर, दिस इज व्हाट गॉड does to us. Job 2 verse 3. Then the Lord asked Satan, have you noticed my servant Job? He is the finest man in all the earth. He is blameless, a man of complete integrity. He fears God and stays away from evil, and he has maintained his integrity, even though you urge me to harm him without cause. परमेश्वर शैतान को बोल रहा है, लॉर्ड एस पूछ रहा है शैतान को, हैव यू नोटिस माय सर्वेंट? गॉड प्रेस कर रहा है उसको, बोल रहे आप ये आदमी को टेस्ट करके भी देखो, नहीं सकेगा। हालेलुया। गॉड बोल रहा है शैतान को, यू ट्राई हिम, यू टेस्ट हिम, और वो चल देता है टेस्टिंग करने के लिए। लेकिन लास्ट में जो भी जीतता है, तो कितना उसका 7 बच्चा एक साथ में मरा दिया।
कितना thousands of donkeys, कितना बुल्स, क्या क्या था होगा, सब खत्म। लास्ट में उसका अपना औरत तक भी उंगली उठा रहा है, ये गॉड को कर्स करके मर जाओ, नो यूज। इसलिए शैतान तो अब उसका बीवी तक को भी नहीं छोड़ा, उसको भी अपना फेवर में कर दिया। इसलिए कभी कभी जब टेस्टिंग एफ्लिक्शन होता है, अपना बीवी भी आपका अगेंस्ट में बोलने शुरू करेगा। इट्स नॉट दैट शी हेट्स यू, इट्स अ डिवाइस सैतान मेक्स कि आपका बीवी को आपका अगेंस्ट में यूज करेगा, आपका हस्बैंड आपका अगेंस्ट में यूज करेगा। सो जिसका पास फेथ as strong as God, as strong as small as mustard seed बोला है, इतना छोटा सा सीड होने, फेथ होने से भी विश्वास करके देखो, it will grow bigger than any other। जब विजन इतना छोटा सा है, घास भी इतना बड़ा नहीं, लेकिन जब बड़ा होगा चिड़िया भी उसमें घोंसला देता है, आदमी वहां में छाया में बैठता है, सो बिग। इसलिए ये चीज जानना है। Hebrew chapter 4 verse 15 लास्ट, दिस हाई प्रीस्ट ऑफ आवर्स, जीसस का बात बोल रहा है, of ours understands our weaknesses, for he faced all the same testing we do, yet he did not sin। फाइनल, इसी में हम वाइन अप कर रहे हैं ये वर्स में। हमारा हाई प्रीस्ट, आवर किंग एंड आवर ग्रेटेस्ट प्रोफेट जीसस क्राइस्ट, उन्होंने सब सफर किया, सब टेस्टिंग ट्रबल्स जो जो हम बता सब उन्होंने झेला है, यet कभी भी पाप नहीं किया बोला है। अगर उन्होंने नहीं किया, इट इज पॉसिबल फॉर अस। परमेश्वर ऐसा चीज को करने नहीं दे रहा है जो कि इम्पॉसिबल है, कभी नहीं सकेगा, ऐसा चीज नहीं बोला। वो देखो सकेगा, हम भी किया है, सकेगा। इसलिए कभी कभी लीडरशिप का बात आने से भी लीडर्स को खुद करके इसलिए दिखाना पड़ता है ताकि फॉलोवर लोग डाउट ना करे, ये करने वाला नहीं सकने वाला चीज करा रहे क्या बोल के डाउट ना करे, इसलिए खुद करके कभी कभी दिखाना पड़ता है। गॉड हैज शोन अस एवरीथिंग जो कि हमें चाहिए, ऐसा चीज नहीं है जो नहीं किया, जो हमको देखने नहीं मिला, सिर्फ हमको उसको फॉलो करना। हालेलुया, इतना में रखेगा। मे गॉड ब्लेस यू।